बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग लिव इन का सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार भी लिव इन का सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए क्या होगा, गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, पत्रकार भैया ने, तो वहां एक महिला मेरे से भिड़ गई, बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो बोली मेरे से कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो मेरे से उलझ गई, तो मैंने उनसे कहा न्यूज वाले मेरे को कहां शराबियों के संग आपने बिठा दिया। न्यूज वाले तो टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, आप लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो कि वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां तो नारी को देवी ही कहा गया है, पर किस नारी को? हमारे यहां सीता जैसी नारियां भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां सीता जी ना हो, यदि राम है तो। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां राधा ना हो, यदि कृष्ण है तो। कोई भी, शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, हाँ या ना। यदि आज यहां, इसलिए तो भागवत जी में लिखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आजकल क्या है ना, सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सत्य, हमारा इतना विरोध करते हैं लोग, फिर भी हम सत्य कहना नहीं छोड़ते। आप लोग बताइए, छोड़ दें? फिर हम भी कहने लग जाएं कि ठीक है रहो लिव इन में। बोलो। और सोचिए, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग लिव इन का सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार भी लिव इन का सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए क्या होगा, गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, पत्रकार भैया ने,
तो वहां एक महिला मेरे से भिड़ गई, बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो बोली मेरे से कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो मेरे से उलझ गई। तो मैंने उनसे कहा, न्यूज वाले, मेरे को कहाँ शराबियों के संग आपने बिठा दिया? न्यूज वाले तो टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, आप लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो के वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई गलत कौन है? फिर मीडिया वालों को पूछना चाहिए था कौन गलत है। तो लोग सवाल हमसे करेंगे पर गलत लोगों से सवाल, आजकल सवाल भी उनसे पूछा जाता है जो सही है, जो गलत है उनसे कोई सवाल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, समझेंगे ये भी सच है पर थोड़ा आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। तीन लोग ना मुंह देखी बातें नहीं करते, और तीन लोग यदि मुंह देखी बातें करने लग जाएं तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव आपका सलाहकार यदि आपको आपके हिसाब की सलाह देने लग गया तो आपका पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे राजा है, राजा का सलाहकार क्या करे? अरे राजा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका तो बढ़िया चल रहा है। अरे सचिव का मतलब है कि वो सही बताए। राजा यदि गलत है तो गलत को गलत कहे और सही को। रावण का नाश कैसे हो गया? रावण का नाश इसी में हो गया क्योंकि रावण के जो सचिव थे, सचिव मतलब सलाहकार, रावण के सलाहकार कैसे थे? गलत थे। कैसे सलाहकार थे? जब हनुमान जी गए लंका जलाई तो लंका जल गई, तो पूरी लंका में दहशत हो गई कि अरे हनुमान जी आए तो एक बंदर इतना पावरफुल है तो राम की सेना कितनी पावरफुल, सारे बंदर सारे लंकावासी थर 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 कांपने लग गए। तब राजा रावण के मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज घबराने की क्या जरूरत है, बंदर भालू तो हमारा भोजन है। अब देखो रावण सभा में बैठा है और मंत्री क्या बोल रहे हैं? रावण ये लोग तो बंदर लोग तो हमारे क्या है? भोजन है, इनको तो हम मार के खा जाते हैं। और रावण बोल रहा, वाह अरे महाराज आप तो चिंता ही मत करो, आने दो राम को, हम लड़ेंगे, हमसे थोड़ी जीत पाएंगे बंदर लोग। अब सोचिए रावण के सलाहकार रावण को क्या सलाह दे रहे हैं? सही सलाह है गलत है? सही सलाह किसने दी? विभीषण ने, कि रावण तू राम से पंगा ले रहा है, राम भगवान है, एक काम कर सीता मैया ले आगे और जा उनकी शरण में, सीता मैया तुझे माफ कर देंगी, और राम की शरण में जा, राम तुझे माफ कर देंगे। जब रावण ने सही सलाह दी तो रावण ने विभीषण को एक लात मारा, निकाल दिया लंका से। चल, रावण के युग में, रावण के जमाने में अच्छे लोगों को लात मारा जाता था, अच्छे लोगों को गाली दी जाती थी, और इन नालायक सलाहकारों को जो रावण के सलाहकार थे वो रावण अपनी खोपड़ी में बिठाता था। इसलिए ना रावण जैसी सत्ता का नाश हो गया। रावण का क्यों नाश हुआ? क्योंकि रावण के सलाहकार गलत थे। बोलो हाँ। इसलिए सलाहकार सही होना चाहिए, गलत को गलत कहने वाला हो और सही को। रावण के सलाहकारों को यह बोलना चाहिए था कि महाराज आपकी इतनी सुंदर रानी है ये मंदोदरी, और आप इतने अच्छे राजा हैं, आपको पराई औरत चुराना शोभा नहीं देता। सही सलाह तो ये थी, लेकिन सही सलाह विभीषण ने दी तो लात मार के निकाल दिया। मतलब रावण को सच सुनने की आदत, रावण को क्या सुनना है? झूठ। रावण को यह सुनना है कि आप बस हमारी प्रशंसा करते रहिए। तो सचिव यदि आपकी मुंह देखी बड़ाई करेगा तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य, वैद्य क्या आपके मुंह देखी बात करता है? आप कहो साहब कड़वी दवाई मत देना, थोड़ी मीठी दे दो, नहीं, तुम्हारे हिसाब की दवाई ना देगा। यदि डॉक्टर को आपने अपने हिसाब से चलाया तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपको डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। डॉक्टर हमारे हिसाब से नहीं चलता। डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है पर एक काम करो, आप यहाँ मत चीरा लगाना, फाड़ा लगाना, आप यहाँ पेट में फाड़ दो थोड़ा,
चीरा यहाँ लगा दो, ऐसे थोड़ी होता भाई। डॉक्टर जो कहेगा वो आपको मानना है। यदि आपने डॉक्टर को अपने, अच्छा डॉक्टर भी मिल जाए, चल अच्छा भैया चल बता, तू ही बता कहाँ फाड़ा लगाऊं, चीरा लगाऊं, तो अरे तो एक काम करो जरा से यहाँ लगा दो, दर्द यहाँ है लगा यहाँ रहा, और डॉक्टर ने कर भी दिया, तो इससे मरीज भला होगा। इसलिए सचिव की ईमानदारी है तो राजा शासन करता है। डॉक्टर यदि ठीक है और आपने डॉक्टर के हिसाब से चले तो आप ठीक हो जाओगे। तो सचिव, वैद्य, गुरु, तीसरे हैं गुरु। गुरु आपके हिसाब से बात नहीं करता कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। गुरु वो बात करता है जो एक्चुअल में सही है, आप अच्छी लगे। जैसे गुरु कहता है, गुरु तो कहेगा ना कि सती और ये वैश्या है, अब कहो नहीं जी आप सबको सती कहो, तो गुरु मुंह दिखाई बात नहीं करता। और जो गुरु मुंह दिखाई बात करने लग जाए तो समाज का नाश हो जाता है। इसलिए मैं तो आज भी सही बोलता हूं कि लेवन में रहना गलत है। अब इसका जो विरोध करते हैं सो करते रहे, हमें क्या करना। आप बताइए हम इनके हिसाब से बोलना शुरू कर दें। इसलिए सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, यदि ये तीनों प्रिय बोलने लग गए, यदि ये आपके हिसाब से चलने लग गए तो समाज का नाश हो जाएगा। हाँ या ना। इसलिए लोग हमारा विरोध करते हैं। हमारा विरोध क्यों करते हैं लोग? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जो व्यक्ति चार जगह मुंह मारता ही है वो सच कैसे बर्दाश्त करेगा? उसे तो बुरा लगेगा ना कि आपने हमें क्यों कहा। आप किसी से कह दीजिए तू चार जगह मुंह मारता है तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो मारता है। और यदि आप सही कह रहे हैं तो सही कड़वा है, उसे सुन लीजिए या फिर अपने को सुधारिए, आप ठीक करिए अपने आचरण को। ताश खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे तो आपको गलत ही बोला जाएगा ना। धर्मराज युधिष्ठिर को भी गलत बोला गया कि आप इतने बड़े राजा हैं, आपको ताश नहीं खेलना चाहिए था, जुआ नहीं खेलना चाहिए था। जुआ खेला तो भरी सभा में पत्नी हार गई। आप इतने बड़े राजा हैं, आपने क्यों जुए का आश्रय लिया? लेकिन जुआ खेले धर्मराज, वो खेले तो 12 साल का क्या हो गया? 1 वर्ष का ज्ञातवास। कर्मदंड तो पितामह को मिला, तो हमें और आपको नहीं मिलेगा।